एवरीवन, जय माता दी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने 3 पाइल रखा हुआ है। फर्स्ट वन इज़ ग्रीन, सेकंड इज़ ब्लू, थर्ड इज़ रेड। आज का जो मैं टॉपिक लेने जा रही हूँ वो टॉपिक है स्पेशली सिंगल्स के लिए, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला है सिंगल्स के लिए आप देखिए क्या है। तो आज देखने जा रही हूँ कि अगर आप सिंगल हैं तो आप क्या सोच रहे हैं और आगे आपको क्या करना चाहिए। क्या कोई आपका सोलमेट आपको मिल जाएगा या मिल चुका है, या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो इसी के ऊपर, या जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, उसके साथ क्या है आपका भविष्य। तो आंखें बंद करके यूनिवर्स, इस डिवाइन से, इस एनर्जी यूनिवर्स की पॉजिटिव ऊर्जा से आंखें बंद करके प्रे करिए और कलर देख लीजिए। जो आंखें बंद करके आपके सामने ग्रीन, ब्लू, रेड में से जो भी कलर दिख रहा है उस कलर को सेलेक्ट करिए, वो पाइल को, और देखिए कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, ग्रीन कलर जिन्होंने लिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 लिया हुआ था, ग्रीन कलर, तो आपके लिए बोलूँगी कि आप क्या सोच रहे हैं सिंगल्स और आगे क्या करना चाहिए। तो यहाँ दिख रहा बहुत ही आज़ाद ख्याल के हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीते हैं और बहुत खुश रहना चाहते हैं। आपको बस ये है कि सपनों की दुनिया में जीना है, सपनों की दुनिया में जाना है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अभी तक आपने अपने जीवन को बहुत एंजॉय किया, बहुत खुश रहे। एक अच्छी रिश्ते में अगर आप गए हैं तो उसमें दिख रहा है कि थोड़ा मुकाम हासिल किया है, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल दिख रही है। अभी भी आपको इस रिश्ते में बहुत समझदारी दिखानी होगी। अगर आप रिश्ते में हैं ऑलरेडी तो समझदारी दिखानी है। अगर आप अभी तक सिंगल हैं, आपको कोई मिला नहीं है, तो पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अब तक तो आपने अपनी ज़िंदगी को बस एक ऐसे खुशी से एंजॉय किया, अपने हिसाब से जीने की कोशिश की। ये मैं बोलूँगी कि मन मर्जी से, अपने हिसाब से, आपके रूल्स अपने हिसाब से सारी चीज़ें आपने की, जिसकी वजह से अभी आप थोड़े परेशान हो रहे हैं। हो सकता है आप अब कोशिश कर रहे हैं, शायद किसी को ढूंढ रहे हैं या कोई आपको मिल गया है, लेकिन अब आप वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही एक ऐसे बोलूँगे आज़ाद ख्याल के हैं और ऐसे लोग आपको मिल नहीं रहे हैं और आप बहुत इस चीज़ से परेशान हैं। लेकिन आपको ऐसे है कि कोई मुझे मिले और मैं उसके साथ अच्छे से आगे बढ़ूं, और अगर आपके साथ वो इंसान चल रहा है, ऑलरेडी मिला है, तो आप कोशिश कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दिख रहा है कि थोड़ा बीच में परेशानियां आई थी, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं उसके साथ अपना कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। इसमें मैं कहूँगी कि शायद हो सकता है अब आप अरेंज मैरिज की ओर जा रहे हों। आप सोच रहे हो पेरेंट्स के थ्रू मेरी शादी हो जाए, और अगर क्योंकि आपने जो भी अब तक के आपके डिसीजंस रहे हैं वो गलत पड़े हैं, आपने खुद से जो भी डिसीजंस लिए या जो भी रिश्ते आपके हुए, क्योंकि आप बहुत आज़ाद ख्याल के दिख रहे हैं मुझे, तो आपके कहीं ना कहीं डिसीजंस जो भी पड़े सही नहीं पड़े, तब आप एक अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हैं, चाह रहे हैं कि अरेंज मैरिज मैं कर लूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। और ये दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपको कोई मिल जाएगा। अगर आप अरेंज मैरिज चाह रहे हैं तो पेरेंट्स से, अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनसे बात कर लीजिए, डेफिनेटली आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि शायद आपकी जो फैमिली है, आपके फादर या जो भी फैमिली, वो लोग थोड़े से अपने ऐसे मैं बोलूँगी थोड़े ऑर्थोडॉक्स किस्म के हैं, मतलब उनको अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए, अपने धर्म, में अपने जो कास्ट होते हैं, जो भी चीज़ें, मैं यहाँ उन चीज़ों पे नहीं जा रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपने में चाहते हैं जैसे वो हैं उस तरह की शादी हो, उस तरह की चीज़ें हो। और फैमिली के हिसाब से शायद आप या तो रेडी नहीं हो पा रहे हैं, आप उस चीज़ को चाह नहीं रहे हैं, क्योंकि आप बहुत आज़ाद हैं, आपको अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए। तो थोड़ा सा पेरेंट्स का सुन लीजिए, क्योंकि सुनना कभी कभी पेरेंट्स की अच्छी बात होती है। तो यहाँ अगर आप अपने हिसाब से अब तक जिए हैं, आपको अपने हिसाब से रिश्ते नहीं मिले हैं और पेरेंट्स कहीं कुछ रिश्ता दिखा रहे हैं, तो उनकी बात मान करके उस रिश्ते में आगे बढ़ जाइए, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। वैसे दिख रहा है कि आप इस चीज़ में खुश नहीं। अगर पेरेंट्स कोई रिश्ता दिखा भी रहे हैं, कहीं से आपको कोई रिश्ता मिला है तो भी आप खुश नहीं हैं और परेशान हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं अभी किसी रिश्ते में ही ना पड़ूं, मैं पीस में रहूं, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप थोड़ा पीस में रहना पसंद करते हैं और आपको पीस चाहिए, अपना अकेलापन या अपने हिसाब से जीना है, अपने करियर की ओर देख रहे हैं, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। अगर मैं बात करूँ तो सक्सेस एजुकेशन फील्ड में आप बहुत अच्छी पा सकते हैं, जैसे इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या टीचर्स, प्रोफेसर्स होते हैं, तो बहुत
अच्छी, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और ऐसा दिख रहा है कि मास्टरी आपने अपनी एजुकेशन में की है। वो कोई भी फील्ड हो सकती है, म्यूजिकल फील्ड, काफ़ी बार ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड से भी होते हैं, सिंगर्स होते हैं या म्यूज़िक फील्ड में होते हैं। तो इन चीज़ों में दिख रहा है कि आप काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए अभी तो आपको ऐसा दिख रहा है कि सिंगल रहेंगे, शादी नहीं हो पाएगी या शादी करना नहीं चाहेंगे और परेशान होंगे, क्योंकि अभी आपको इस तरह का जीवन साथी कोई मिला ही नहीं है और ना ऐसा कोई सोलमेट मिला जिसके साथ आपको लगे कि मैं पूरी ज़िंदगी जीऊँ। तो अभी वेट करिए, अपने काम पे फोकस करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखिए, अभी कोई रिश्ते में मत फंसिएगा बच्चे। अगर आप लोग अभी स्टूडेंट की कैटेगरी में, क्योंकि हाँ माँ सरस्वती का कार्ड आया हुआ है, तो अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो कुछ भी मत सोचिए, ना पेरेंट्स आपके सोचिए ना आप सोचिए। दोनों लोगों के लिए बोलूँगी कि कोई शादी के बारे में, कोई रिश्ते के बारे में मत सोचिए, अभी उनके करियर के बारे में सोचिए। और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं या आप करियर बना रहे हैं तो थोड़ा टाइम वेट करिए, अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए। आप बहुत आज़ाद ख्याल के हैं, आपके हिसाब से अभी कोई सोलमेट आपको पसंद नहीं आया है, मिला भी है तो शायद इस लेवल तक का नहीं जहाँ आपको लगे कि मेरे लिए चीज़ें ठीक हैं। तो वेट करिए, शांत रहिए और पॉसिबिलिटीज़ ये दिख रही हैं कि शायद पेरेंट्स की मर्ज़ी से आगे आपकी शादी होगी और उसमें आप करना नहीं चाहेंगे, कहीं ना कहीं मैं बोलूँ करना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन एक नई शुरुआत होगी। पर अभी बहुत टाइम है, कम से कम 1 से 2 साल तो इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। तो वेट करिए और अपने जो सोलमेट है उसके मिलने के लिए इंतज़ार करिए, ज़रूर आपको अच्छा मिलेगा। आशा करती हूँ आपके साथ मेरी रीडिंग्स रिलेट ज़रूर की होंगी, और की हो तो प्लीज़ हमेशा की तरह मुझे कमेंट देना ना भूलिएगा। और किस चीज़ पे आप जानना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे, वो भी आप लोग मुझे बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 ब्लू कलर लिया था उनके लिए। फ़िलहाल तो आप अपनी ही गलतियों से सीख रहे हैं। आपने जो भी पास्ट में गलतियां की थी उससे आप सीख रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, कंफर्टेबल अपने एक कंफर्टेबल सिचुएशन में आप हैं और सिर्फ दिख रहा है कि आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कंफ्यूज तो ज़रूर हैं, आप थोड़े कंफ्यूज हैं, शायद आप तलाश रहे हैं, रिश्ते चाह रहे हैं कि आपको रिश्ते मिलें, तलाश भी रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको वो रिश्ते मिल नहीं पाए हैं, या अभी तक मैं ये कहूँगी कि जैसा सोलमेट आपको चाहिए था उस तरह का नहीं मिला है, क्योंकि आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, अपने आप को अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। ज़िंदगी में जो भी गलतियाँ किए थे, जो भी परेशानियाँ आई थी, उनसे खुद ही सीख रहे हैं, और अगर नहीं सीख पाए हैं तो सीखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। वैसे काफ़ी आप अपने आप को स्ट्रांगली हैंडल कर रहे हैं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सा आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या तो थोड़ा सा आप लेज़ी हो गए हैं, या थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़े परेशान हो रहे हैं। स्ट्रगल चलेगी। अभी अगर आपका रिश्ता ऑलरेडी किसी के साथ है तो आपका उसमें स्ट्रगल रहेगा। वैसे दिख रहा है शायद आप डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, या 1-2 रिश्ते टूट चुके होंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बोल्ड और बहुत ज़्यादा थोड़े से मैं कहूँगी एंगर वाला नेचर आपका दिख रहा है, कि आप एंगर ला रहे हैं क्योंकि पास्ट को आप भूले नहीं हैं। आपके साथ पास्ट में जो भी पेन हुई हैं उनसे आप सीख ले रहे हैं। कभी कभी सीखना अच्छी बात है, लेकिन एकदम प्रैक्टिकल हो जाना भी अच्छी बात नहीं। थोड़ा सा अपने दिल को थोड़ा सॉफ्ट करिए, जिद मत करिए। और शायद अब अगर किसी रिश्ते में आप बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ भी आप बहुत डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामने वाले को डोमिनेट मत करिए। स्ट्रगल ज़रूर रहेगी आपके इस रिश्ते में, लेकिन आगे पाथ अच्छा है, रास्ते क्लियर हैं, डरिए मत। पास्ट में जो भी हुआ था आप उससे एक सीख लीजिए, लेकिन उसी चीज़ में अटके मत रहिए, उससे निकलने की कोशिश करिए। यहाँ अगर फैमिली आपको कुछ बोल रही है, आई डोंट नो, दोनों कार्ड में दिख रहा है कि शायद फैमिली के थ्रू ज़्यादा अच्छा होगा। अगर फैमिली ऑलरेडी बोल रही है, किसी को दिखा रही है कि आप इस रिश्ते में चले जाइए, हो सकता है कि एक बार आपका रिश्ता ख़राब हो चुका हो, शादी होकर टूट गई हो, या रिलेशनशिप होकर टूट गया हो, जो भी यहाँ दिख रहा है, तो फैमिली अगर वापस से समझा रही है तो आप समझिए। अभी तो आप उनकी बात लग रहा है कुछ टाइम बाद शायद आपको समझ में आएगा। आपका हार्ड इस समय मैं कहूँगी हार्ड जो है बहुत हार्ड हो चुका है, सॉफ्ट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ा सॉफ्ट होगा, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि पास दिख रहा है कि आपने बहुत पेन लिया है, झटके खाए हैं आपके रिश्तों में, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अब किसी रिश्ते में नहीं बढ़ूँ। आप यही सोच रहे हैं मुझे आगे जाना नहीं, मैं शायद सिंगल ही ठीक हूँ, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ मैंने ऑलरेडी जीवन में देख लिया है, तो अब मुझे बढ़ना नहीं है। लेकिन फैमिली आपको शायद समझा रही है, फैमिली की बात मान के आगे आप बढ़िए। और ऑलरेडी अगर आप किसी रिश्ते में आ चुके हैं तो उस रिश्ते को थोड़ा टाइम दीजिए, समझिए, अपने आप को देखिएगा आप कैसे थे और क्या हैं, तो उस चीज़ को वापस चेंजेस करिए, प्यार लाइए लोगों के लिए, आपको प्यार मिलेगा भी। अगर मैं यहाँ बोलूँ तो थोड़े से स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली हो गए, जैसे एक लाइन होता है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग हो गए हैं,
लेकिन अंदर से आप सॉफ्ट हैं ऐसा नहीं है। आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, आप मतलब कहीं भी जाएंगे तो आप चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, गॉड में बिलीव आप करते हैं। एंगर पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आपका एंगर पे कंट्रोल नहीं हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा अंदर से शायद एक ईगोइस्टिक या प्राउड हो रहे हैं, अपने आप को प्राउड ही थोड़े हो गए हैं। तो अपने स्ट्रेंथ को अच्छी चीज़ों में ले जाइए। आपके जो भी मैं कहूँगी, जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो भी आपके राइट्स हैं, उनको अच्छे से करिए। 1 साल के अंदर आप या तो शादी कर लेंगे और या तो आप किसी रिश्ते में आ जाएंगे और अपने आप को सॉफ्ट भी करेंगे, जो अभी नहीं कर पाए हैं। अभी आप परेशान हैं और थोड़े से तकलीफ़ में हैं, लेकिन आपको, अगर आप फीमेल हैं तो आपका करियर सेट हो जाएगा, उसके बाद आप शादी कर लेंगे। और अगर आप मेल भी हैं तो एक नई जर्नी शुरू होगी जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। सिर्फ दूसरों की बातों में मत आइए, शांत रहिए, आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। पास्ट ख़राब भले गया है, जो भी आपने सीखा है, जो भी तकलीफ़ आई थी, उससे आपने एक लेसन पढ़ लिया है, सीख लिया है। तो आगे इतना अपने आप को हार्ड मत रखिए, रफ मत रखिए, थोड़ा सा सॉफ्ट करिए। और अगर कोई आपको समझा रहा है कि रिश्ता अच्छा है, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, या ऐसा रिश्ता आपके नज़र में आ चुका है, तो थोड़ा उसको प्यार से देखिए, प्यार करिए और ज़रूर आपके साथ अच्छा होगा। आशा करती हूँ कि आपके साथ मेरी रीडिंग्स रिलेट की होंगी, और रिलेट की हो तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर माई चैनल। और कुछ आपको सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो लास्ट देख लेते हैं, पाइल नंबर 3, रेड कलर जिन्होंने लिया था। आप इस समय फोकस कर रहे हैं अपने काम पे, शायद बहुत हेल्पिंग नेचर है आपका, आप बहुत लोगों की हेल्प भी करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। कोई भी टेंशन आता है, किसी से रिश्ता टूट भी गया, तो थोड़े टाइम बाद आप भूल जाते हैं और अपने आप को चिल करते रहते हैं। बहुत टाइम तक किसी रिश्ते में नहीं रहते हैं या बहुत टाइम तक बहुत पेन में नहीं रहते हैं, आप उससे निकल जाते हैं। आपको बहुत अच्छी लाइफ जीनी पसंद है, सब कुछ बेस्ट पसंद है। लाइफ में अच्छा होना चाहिए, जितनी भी चीज़ें हैं बेस्ट होनी चाहिए, ब्रांडेड होनी चाहिए, हाई क्लास होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। आप अब तक जहाँ थे एंजॉय कर रहे थे अपने आप को, शायद काफ़ी खुश थे, शायद ज़्यादा फ्रेंड जैसे थे, या बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में अब तक नहीं गए थे, सिंगल थे। हो सकता है आप अभी यंग एज हो, टीन एज में हो, या आप अभी जॉब वगैरह में जा रहे हो, या स्टूडेंट से आप थोड़े से कॉलेज वगैरह में। तो यहाँ दिख रहा है कि आपने अब तक तो बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय अपनी लाइफ को किया है, अच्छे से किया है। और अब चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। शायद आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से शायद आपकी थोड़ी सी कनेक्शन हो रही है, किसी से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, बातचीत शुरू कर चुके हैं, लेकिन एक नहीं 2 लोगों से। शायद आप 2 लोगों के बीच में थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मुझे क्या चूज़ करना है, ये या ये, क्योंकि काफ़ी फ्रेंडली हैं। तो आपको थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन भी चाहिए, हंसी मजाक वाला भी जोन चाहिए, जहाँ पर आपको एक बच्चे की तरफ लोग ट्रीट करें और एक आपको बेस्ट एडवाइज़र के रूप में भी। तो आप बहुत ज़्यादा थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं 2 लोगों में, लेकिन अच्छे से बात करें जिससे भी आप जुड़े हैं। अभी शायद किसी से जुड़ना शुरू हो गया है, आपका फीलिंग्स आनी शुरू हो गई हैं, जस्ट अ बिगनिंग, लेकिन आप अभी उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं या संभाल नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ा बेचैन हो रहे हैं आप राइट नाउ, क्योंकि आपका दिख रहा है बहुत खुश दिल रहे हैं आप, जल्दी कोई चीज़ दिल पे नहीं लगाते हैं, आप बहुत जल्दी टेंशन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन राइट नाउ आप थोड़े स्ट्रेस में दिख रहे हैं, मूड स्विंग हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं। शायद कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, उस चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और कभी तो आपको डोमिनेट करते हैं, और कभी जो भी आपके साथी हैं जिनके साथ आप चाह रहे हैं, और कभी प्यार से जैसे भी करके वो अपनी बातों में आपको घुमा लेते हैं और आप उनकी बातों में आ ही जाते हैं, क्योंकि आप में कहीं ना कहीं अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। तो आपको सोच समझ के इस रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा, समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि कभी कभी दिख रहा है कि आपका जो नेचर है, आप सोचते कम हैं, फटाफट रिएक्ट कर जाते हैं, फटाफट वो एक्शन ले लेते हैं। तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, या अपनी बातें किसी को बता भी देते हैं तो भी आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, परेशान मत होइए। सेकंड चीज़ यहाँ मैं ये कहूँगी, थोड़े से सेंसिटिव नेचर के आप हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, एक्स्ट्रा केयर की आपको ज़रूरत होती है, इमोशनल है, अपने आप को ध्यान रखिए। अगर आप एक बच्ची हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो जल्दी रिश्तों मत पड़िएगा। यहाँ ये दिख रहा है कि शायद कोई आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एंटर करने वाला है, जो फ्रेंडली नेचर का होगा या एंटर कर चुका है, जिसके 1-2 रिलेशनशिप भी टूट चुके हैं। लेकिन यहाँ आपको अगर मैं बोलूँ तो एक टॉर्टराइज का आया है, जो एक हम कहेंगे कछुआ होता है, जिसे स्लो चलता है। तो आपको इस रिश्ते में बहुत स्लो चलना है,
आपको बहुत मैनेज करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल रहना है, शांति रखना है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत स्पीड में बढ़ते हैं आगे, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर के, जिसकी वजह से आपके दिल टूट रहा है और आप परेशान हो रहे हैं। तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है, और आपका ये रिश्ता बहुत अच्छा होगा। आपको यहाँ बहुत कुछ दे के जाएगा। थोड़े से ज़िद्दी किस्म के, आप अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं, कभी कभी सिर्फ अपनी सुनते हैं, तो वो छोड़ के सामने वाले की भी थोड़ा सुनिए और शांत रहिए। अगर पेशेंस रखेंगे तो आपकी 1-1.5 साल में, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर अभी अभी शादी हुई है तो शायद आप पेरेंट्स बनने वाले हैं, और शायद हो सकता है अभी आपकी शादी होने वाली है, तो 1 से 1.5 साल के अंदर आपके घर खुशहाली आ जाएगी, फुल फैमिली कंप्लीट। शायद आप सोच भी रहे हैं इस बारे में कि मुझे आगे जाना है, मुझे फैमिली कंप्लीट करना है, तो पैनिक मत होइए, शांत रहिए कम से कम 3 से 4 महीना। उसके बाद आपकी लाइफ अच्छी होगी। इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, शांत रहना है। एक जैसे टर्टल होता है, कछुआ होता है, उसकी गति से आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने रिश्तों को आगे बढ़ाना है। उसके हिसाब से शांत रहिए, पेशेंस रखिए, देखिए कैसे ज़िंदगी आपकी अच्छी होगी। आप में बच्चा तो छुपा है, लेकिन इस समय थोड़े से आप परेशान हो रहे हैं, जिस रिश्ते में जाने की सोच रहे हैं उसमें थोड़ी सी आपको अनहैप्पी फील हो रही, या वहाँ से इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से आप दुखी हैं। तो थोड़ा सा सैडनेस को कम करिए, खुश रहिए, बच्चों वाली हरकतें करिए, आगे आपका भविष्य बहुत अच्छा है। आप रेडी हो जाइए मिंगल होने के लिए, फैमिली आपकी बहुत कंप्लीट और हैप्पी फैमिली होगी। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, आपके साथ रिलेट की हुई हो तो प्लीज़ कमेंट देना ना भूलिए, और किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर मेंशन करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, आपके ऊपर है, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें और आपको उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ इतना ही। जय माता दी।